पाकिस्तान को मिटा सकते हैं योगी। यूपी के शख्स ने आतंकियों की जड़ों को हिला डाला। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में उबाल है। पाकिस्तान! पाकिस्तान! केंद्र की मोदी सरकार की तरफ देशवासी आस लगाए बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि ऐसी चोट दी जाए जिससे पाकिस्तान की जड़ें हिल जाएं। 23 अप्रैल देर रात हुई सीसीएस की बैठक में एक साथ 5 स्ट्राइक्स कर दी गई। पाकिस्तान को हर तरफ से चोट देने की कोशिश की गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शाह, राजनाथ, सीतारमन के साथ साथ अजीत डोभाल, एस जयशंकर समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने ये फैसला लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश की। लेकिन ये नया भारत है। निहत्थे सैलानियों पर गोली चलाने वाले आतंकियों और उनके आका को इतनी आसानी से तो नहीं बख्शेगा। लिहाजा सही वक्त पर सही से इलाज करने का भी इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच जब एनएमएफ न्यूज के संवाददाता विवेक पांडे ने उत्तर प्रदेश की जनता से बात की और पूछा कि भाई आपके हिसाब से पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या एक्शन होना चाहिए, तो एक शख्स ने सीधा योगी का नाम लिया और कहा कि योगी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है और जो कानून का राज स्थापित किया और आतंकी हमले जो उत्तर प्रदेश में होते थे वो बिल्कुल एक तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम करके उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव नहीं था, इसलिए जनता जो है वो टकटकी पूज्य महाराज जी पे लगाई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जब से देश की कमान संभाली है, जनता पूरी तरीके से उनकी और उनकी जनता की निगाहें विश्वास परक होती है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे तो बड़ी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे भारत की जनता एक सुर में एक आवाज़ कर रही है कि मोदी जी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और हम सब देशवासी जो भी इसका असर होगा वो झेलने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही पलों में आपको बड़ी कार्रवाई भारत देश की तरफ से देखने को मिलेगी। सबक मिलेगा अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई फिर भी सुधरेगा कि वैसे के वैसे ही रहेगा वो? बिल्कुल सुधरेगा। ऐसा नहीं कोई चीज़ सुधारा नहीं जा सकता है। सुधारा तो उत्तर प्रदेश भी नहीं जा सकता था, सुधारा तो भारत देश भी नहीं जा सकता था। रोज़ जब हम अखबार पढ़ते थे कहीं आतंकी घटनाएं, कहीं जो है छिनैती, कहीं डकैती, कहीं पत्थरबाजी, लेकिन हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आने वाले समय पूरी तरह से इन सब चीज़ों का खात्मा होगा और सबको जिस तरह महाराज जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, वो निश्चित तौर पर यही है कि मिट्टी में मिला देना ही बेहतर होगा और बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा जो महाराज जी का है ये पूरे विश्व में जो है वो हिट हो रहा है और दूसरे देश भी इससे सहमत हो रहे हैं। भारत की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और आतंकवाद से हम लोग मिल करके लड़ने का काम करें। सिर्फ यही नहीं, एक शख्स ने तो सीधे सीधे कह दिया कि योगी तो पूरे पाकिस्तान को मिटाने का दम रखते हैं। इस शख्स ने नरेंद्र मोदी से कहा कि आप योगी जी को भेजो। दम योगी जी को भेजना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी उनका इलाज सही से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योगी जी जिंदाबाद। दम योगी जी को भेजना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी उनका इलाज सही से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योगी जी जिंदाबाद। यूपी की जनता में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किस तरह का रोष है ये तो आपने देखा। लगातार मांग उठ रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए और मोदी के साथ साथ योगी की तरफ भी टकटकी लगाए यूपी की जनता देख रही है। फिलहाल चलिए आपको ये भी बता दें कि 23 अप्रैल की देर रात सीसीएस की बैठक जो कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई, उसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं वो 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी सार्क वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी सार्क वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत को छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को परसोना
नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या मौजूदा जो कि 55 है उसे घटाकर 30 की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। खैर, वैसे आपको ये भी बता दें कि एक तरफ योगी से यूपी की जनता उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह से पूरे पाकिस्तान और आतंकवादियों को चेतावनी दी, चलिए अब वो भी सुन लीजिए। पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।